महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी अचानक एक दुकान के अंदर घुस गए। उन्हें अचानक सामने देख दुकानदार हैरान रह गया। राहुल गांधी बिना बताए चुपके से दुकान के अंदर घुसे। इसके बाद उन्होंने दुकान के अंदर लजीज पोहे का लुत्फ उठाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मैंने सुना कि आप बहुत अच्छा पोहा बनाते हो, तो मैंने कहा जाके मैं थोड़ी सपोर्ट करता हूँ। आप लोगों का ही सहयोग है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे किस चीज़ से मतलब इरिटेशन आती है कि ये जो आप खा रहे हैं जी सर, ये इनकी सालों की तपस्या है, 34 साल, मगर इनको सपोर्ट बैंक कभी नहीं करे। मेरी थिंकिंग है जिसके पास हुनर है सपोर्ट उसको होनी चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ आया। सर मेरा बोलना था कि बात की जाए आज के टाइम में बताया जा रहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार अभियान के बीच नागपुर के प्रसिद्ध तरी पोहा का लुत्फ उठाया। राहुल गांधी वर्धा रोड के श्यामजी रामजी पोहे वाले के यहाँ पहुंचे और पोहा बनाने की कोशिश की। राहुल गांधी बिना बताए इस रेस्टोरेंट में गए और युवाओं के एक समूह से किसानों, संविधानों और बेरोजगारों के मुद्दे पर बातचीत की। आप यहाँ रेगुलरली आते हैं? यस सर। काफी अच्छा है। और बताइए, तरी डाले तो और तेज होता है, वो तरी बोलते हैं उसको। मैं ज़्यादा तेज नहीं खाता हूँ। सर आप यहाँ पे आए, आप इतना घूम रहे हो, आपको कैसे लगा? अच्छा लगा। जैसे हम आईटी में जॉब करते हैं, मोस्ट ऑफ द मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो ब्रदर्स वगैरह भी है, दे मोस्टली प्रीफर टू स्टे आउटसाइड, यानी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और आप कहीं ना कहीं हमारा भी माइंडसेट वही हो रहा है कि देश छोड़ के बाहर जाना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक व्हाई दिस ब्रेन ड्रेन इज बीन हैपनिंग इन इंडिया? जो देश प्रोडक्शन नहीं करता है उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो ही नहीं सकती। रोजगार मैन्युफैक्चरिंग से आता है। यहाँ पे हमारी जो सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं ये ट्रेडिंग कंपनीज हैं। अडानी की कंपनी है, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट है, वो बनाता क्या बनाता है? कुछ नहीं बनाता। उसको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, पैसे बनाता है। उसको धारावी की ज़मीन मिल रही है 1 लाख करोड़ रुपए की, अगर आपको मिल जाती आप भी काम निकाल लेते हैं। तो वो वैल्यू ऐड नहीं करता। तो जब तक हम देश में वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तब तक यहाँ बेरोजगारी रहेगी। 26 लोगों का कर्जा माफ हुआ, वो सारे का सारे ढांचे को कैप्चर कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार उन्होंने गिरा दी है। आपने देखा अदानी मतलब मीटिंग में था, जो यहाँ पे मतलब एमएलएस को खरीद लिया, कैप्चर किया जा रहा था, और बेसिकली कर रहा था क्योंकि उसको धारावी की जमीन चाहिए। सर वो ये हमारे नागपुर में बिहान जो है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आ रही थी, बट पूरा सब गुजरात चले गए। ये भी एक प्रॉब्लम है, यानी हमारे नागपुर की स्पेशली वही हो रहा। क्योंकि महाराष्ट्र के जो हम युवा है उनको बहुत तकलीफ नहीं, आप कह रहे हो महाराष्ट्र की कंपनियां गुजरात जा रही है, जैसे स्पेशली अभी, मगर महाराष्ट्र का एयरपोर्ट गुजरात के बिजनेसमैन ने ले लिया। हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स अदानी जी ने ले लिए, साथ के साथ एयरपोर्ट ले लिए, डिफेंस इंडस्ट्री। इस बीच राहुल वहां पर काम करने वाले लोगों से मुलाकात करते नजर आए। राहुल गांधी के साथ वहां के लोगों को अपनापन महसूस हुआ। उनके चेहरे पर वो खुशी दिखाई दी, जिसके चलते वो बेझिझक राहुल गांधी को अपनी समस्याओं को बताते नजर आए। युवाओं की तरफ से राहुल गांधी की सादगी की भी बात उठी, तो देखिए क्या जवाब दिया। डिफेंस इंडस्ट्री उठा ली। सर आप पहले कलरफुल ड्रेस पहनते थे, बट अभी आप व्हाइट टी शर्ट ही क्यों पहनते हैं? क्योंकि मैं भारत जोड़ो यात्रा में गया था, जब मैं चल रहा था तो मुझे लगा कि एक्चुअली जितना सिंपल आदमी होता है उतना फायदेमंद होता है। सर मेरा क्वेश्चन था, मैंने आपकी रैली में देखा था सर, आप संविधान को मतलब बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ सर यही बुक है, बट कैसा सर हमारे हिंदुस्तान में नहीं, क्या कैसा हिंदुस्तान एक ही जो संविधान एक ही वो है, ये जो सबको एक सामान देने का हक देती है, बट कोई पॉल्यूशन ऐसा जिसको मिटाना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। तो ये जो है ना, लोग सोचते हैं कि ये आज़ादी के बाद बना है, राइट, बट इसमें जो इसके जो अंदर है ये हज़ारों साल पुराना हिंदुस्तान का ज्ञान है। इसमें अंबेडकर जी की सोच है, इसमें फूले जी की सोच है, इसमें बुद्ध भगवान की सोच है, इसमें नारायण गुरु की सोच है, इसमें सबकी सोच है। मैं जैसे कि देखा जाए इंस्टा वगैरह सब कुछ देखते रहता हूँ सर, ठीक है ना, जिसके अंदर में मैं बड़े बड़े क्या देखते हैं? इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह देखते रहता हूँ। तो ऐसे मतलब 21वीं सदी का नशा जी, मतलब जिसके अंदर में सर मैं ऐसे नॉर्मल ऐसे रील्स वगैरह के अंदर में ऐसे सक्सेसफुल पर्सन को देखते रहता हूँ, जो अपने लाइफ से कैसे आगे बढ़े। स्पोर्ट्स में
दूसरे के भरोसे नहीं, ये वही जिंदगी जियो और खुद करके दिखाओ हुनर। ये क्वालिटीज तो है बट नहीं, मगर सच्चाई तो है कि आपकी भी मदद लोगों ने तो की है, बिना पोहा खा के की है अकेले की बस की बात नहीं है ना? है, अकेले तो नहीं की आपने, अकेले की बस की बात मतलब ये सब आपकी मदद कर रहे हैं अभी। लोगों का प्यार रहेगा तभी मंजिल नहीं तो इनका कहना है तपस्या होगी तो लोग मदद करेंगे। अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, यह देश तपस्या का देश है और राम नारायण जी इसके एक बेहतरीन उदाहरण हैं। कल नागपुर के मशहूर रामजी श्यामजी पोहे वाले के दुकान पर शानदार शाम बिताई। पोहा जितना स्वादिष्ट था, बातचीत उतनी ही दिलचस्प रही। युवाओं ने रोजगार, अवसर और यहाँ तक कि उनकी सरकार भी चोरी किए जाने को लेकर चिंता जताई। आपको बता दें कि 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र चुनाव के लिए चंद्रपुर के चिमूर और अमरावती के धामनगांव रेलवे में जनसभाएं भी की। राहुल गांधी ने सप्ताह की शुरुआत में नांदेड़ में चुनावी रैली के बाद सड़क किनारे एक दुकान पर गन्ने का रस पीते हुए स्थानीय महिलाओं से भी बातचीत की थी।